बंगला वास्तव में खाली करा दिया जाता है या सम्राट चौधरी को टारगेट बनाया जा रहा है। सम्राट चौधरी के आने के बाद इस पर बार बार नोटिस जाना, पुलिस भेज दें सम्राट चौधरी, सामने से तो नहीं करेंगे जी। आप भी जानते हैं मुकेश जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और भारत लाइव के एक खास शो कहानी में ट्विस्ट। हम आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में काफी उठापटक हो रही है, उसकी जानकारी को लेकर के आज हम बाबा के साथ बैठे हैं और बाबा से ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में काफी उठापटक हो रहे हैं, एक तरफ राबड़ी देवी के आवास खाली कराने को लेकर तो दूसरी तरफ लगातार लालू यादव सिंगापुर की यात्रा पर हैं। राबड़ी देवी पटना जैसे ही पहुंचते हैं, लगातार मीडिया के सवालों के बसते नजर आ रहे हैं। हम बाबा से ही जानने का प्रयास करेंगे। बाबा, सबसे पहले आप ये बताइए, राबड़ी आवास होगा खाली, काहे होगा खाली बाबा? सरकारी बंगला है, उसको तो खाली होना ही है जी। हमसे ज्यादा तो आप लोग बता सकते हैं जी। जबकि राबड़ी आवास और सरकारी आवासों के बीच में आप लोगों का रोज आना जाना है जी। बहुत लंबे समय के बाद मुकेश जी आप मेरे साथ बैठे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो खबरें आज हम जिस पर विशेष फोकस बिहार की जनता के सामने रखने वाले हैं कि आखिर इसके मायने क्या हैं, उससे सीधा सीधा आप लोगों का संपर्क है, क्योंकि आप लोगों के बीच में होते हैं, नेताओं के बीच में होते हैं और वहाँ आप लोगों को बहुत सारी बातें जो सामने से नजर आती हैं और ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। जी। सबसे पहला आपने सवाल पूछा कि राबड़ी देवी का आवास खाली होगा। जी बिल्कुल, सरकारी आवास है, सरकारी आवास है तो उसके प्रोटोकॉल होते हैं, नियम होते हैं। पिछले 20 साल से राबड़ी देवी उस आवास में है। जी। नई सरकार आई है, खाली करने का आदेश इससे पहले भी हुआ था जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ठंडे बस्ते में चला गया, फिर से खाली होने का आदेश निर्गत हुआ है और राबड़ी देवी दिल्ली से जैसे ही पहुंची वैसे ही मीडिया उनके सामने आई और उन्होंने कहा किसी कीमत पे खाली नहीं करेंगे। पुलिस भेज दें, सम्राट चौधरी नया सीएम बने हैं, पुलिस भेज दें, पुलिस भेज करके हमारे सामान को फेंकवा दें, खाली करवा दें। यानी सीधे तौर पे अब ये एक टकराव की स्थिति नजर आ रही है जी। और ये टकराव आपको अंदाजा लगाना चाहिए या फिर आपको इस बात को भी सोचना चाहिए कि आखिरकार ये मामला क्यों आया और क्यों खाली कराना। तो देखिए, खाली कराने का जो प्रोटोकॉल है वो तो सरकारी नियम है, सरकारी नियम के तहत खाली हो रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी के आने के बाद इस पर बार बार नोटिस जाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि राबड़ी देवी के निशाने पर सम्राट चौधरी या सम्राट चौधरी को टारगेट बनाया जा रहा है। इससे पहले नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तब भी एक बार ऐसा आया था, जबकि उसको धीरे से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इस बात पे हम नहीं जाएंगे, हम इस बात पे जाएंगे कि यदि राबड़ी देवी का आवास खाली हो रहा है तो क्या नीतीश कुमार इसमें हस्तक्षेप करेंगे? सामने से तो नहीं करेंगे, आप भी जानते हैं मुकेश जी। नीतीश कुमार इसमें अगर हस्तक्षेप करेंगे तो बैकडोर से करेंगे और ऐसा लगता है कि पहला जो आदेश आया था उसके बाद फिर से दोबारा सम्राट चौधरी के बनने के बाद जो आदेश आया तो ठंडे बस्ते में जाने के पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार थे। अगर बंगला वास्तव में खाली करा दिया जाता है, जो कि लगता है कि अब खाली हो जाएगा, तो ये इस बात की तरफ इशारा करेगा कि नीतीश कुमार का पावर जो है कम हुआ है या फिर नीतीश कुमार का मोह जो है वो लालू परिवार से भंग हो गया। इसलिए राबड़ी देवी चाहे जो भी कह लें, कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि अब बंगला शायद खाली करना पड़ेगा। चिराग पासवान के खाली हो सकता है तो इनका क्यों नहीं हो सकता है? जब उपेंद्र कुशवाहा का खाली कराया जा सकता है, सामान फेंकवाया जाता है, उनका क्यों नहीं हो सकता? देखिए, ये एक वैधानिक संवैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत कुछ नियम बने हुए हैं, उस नियम के तहत इस बंगला को खाली करने का नोटिस जारी हुआ है। अब देखना होगा कि ये टकराव कहां जाकर के रुकता है। बाबा, मेरा दूसरा सवाल है, बीजेपी संगठन में बड़ा खेल, मतलब देखिए 48 घंटे पहले आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लिस्ट जारी किया है जिसमें बिहार संगठन को पूरी तरह से सजा संवार करके बनाया गया है, जिस पर हमने कई खबरें की है। सबसे बड़ी बात कि इसमें 38 लोगों को जो शामिल किया गया है, उसमें जो चेहरे हैं उनमें से कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है और बातचीत के आधार पर मैं ये बता सकता हूं कि इस टीम को पूरी तरह से बनाने के पीछे एक बड़ी रणनीति है और वो रणनीति अभी की नहीं है, ये रणनीति आने वाले 2029 और 30 के चुनाव की है। इसके
अलावे जातीय समीकरण के साथ साथ नए लोगों को, लगभग 25 लोगों को, जी 2 दर्जन के आसपास नए लोगों को शामिल किया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी जैसे बिहार की सत्ता पर बैठी, जी उसके बाद से पुराने लोगों पर नहीं बल्कि नए लोगों पर भरोसा करके और नया बिहार, जी नई सरकार जी और नए तरीके से चलना चाहती है। जी इसमें कई ऐसे लोग हैं, जैसे सम्राट चौधरी तक को झटका लगा है कि उनके भी कई करीबी थे जी जी जिनको संगठन से बाहर किया गया है। जी इसके अलावे इससे पहले जो दिलीप जायसवाल हुआ करते जी। थे, उनके भी लगभग 20 से 22 लोगों को जी इस संगठन से बाहर रखा गया है। लेकिन जो देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी का यह संगठन, जिन नेताओं के नाम उसमें आए हैं, जी उसमें से काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए, युवा बीजेपी से जुड़े हुए लोग जी। हैं, उसका एबीवीपी के जुड़े हुए लोग हैं। जी तो ये बात कहीं ना कहीं समझ में आती है कि जातीय समीकरण के साथ साथ हर विंग को इसमें मौका दिया गया है जी और इसको एक मजबूत इकाई बना करके जी बिहार में अब फुल फ्लेज में भारतीय जनता पार्टी जी अब लड़ाई लड़ना चाहती है। जी बाबा, मेरा तीसरा सवाल है, मांझी के जाल में फंस गए कुशवाहा। हाँ, ये सवाल आपका बड़ा मौजू है। जी देखिए, 2 दिन पहले इस जी। पर तो विस्तृत मैंने एक रिपोर्ट पेश किया है, जी जो भारत लाइव पर देख सकते हैं लोग। जी एक बड़ी चर्चा हो रही थी भोज की। जी एक भोज लालू प्रसाद ने दिया था जी अपने पोता के जन्मदिन पर, जी जिसको बताया गया था कि डिनर डिप्लोमेसी है, पॉलिटिकल लोगों को जोड़ा गया है और इसमें एक नई रणनीति और राजनीति की चर्चा होगी। जी जी लेकिन उसके ठीक 24 घंटे के बाद जी एक भोज और दिया गया दिल्ली में, सम्राट चौधरी ने दिया और एनडीए के सभी घटक दलों को बुलाया। जी लेकिन उसमें जीतन राम मांझी नहीं थे जी और ना ही जीतन राम मांझी का कोई प्रतिनिधि था। जी इसके मायने क्या निकाले जाए? सीधा सीधा इसका मायने और जुड़ता है सवाल कि जीतन राम मांझी नाराज हैं और उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं बार बार उपेंद्र कुशवाहा को कुछ विशेष देने से गठबंधन में जी वो नाराज है। जी राज्यसभा पहले मिला, उसके बाद बेटा को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जी। गया, उस बेटा को, जिस बेटा का किसी सदन का सदस्य भी अभी तक नहीं है। जी जी तो ऐसा जीतन राम मांझी को लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को ज्यादा तरजीह दी जा रही जी, है जी। और उनके बेटा को एमएलसी बनाया जाएगा, तो फिर मुझे क्यों नहीं दिया जाएगा, जी जब मैंने उनसे बेहतर प्रदर्शन किया है और मैं एनडीए का पुराना साथी रहा। जी जी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की नाराजगी है और जी। सम्राट चौधरी के उस भोज में नहीं जाने का मतलब इसी से निकाला जा रहा है। आते ही नीतीश कुमार से मिले भी हैं जी सम्राट चौधरी, जी यानी कि जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश की जा रही है और जीतन राम मांझी पटना नहीं जी बल्कि आ रहे तो सीधे गया भाग जा रहे हैं। जी ये भी एक बड़ी बात है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन एक बात निश्चित रूप से समझ लीजिए जी कि अगर मांझी ने मझधार में जी जी फंसा दिया है कुशवाहा को, जी। तो इसका कुछ न कुछ तो निदान निकलेगा ही जी निकलेगा। निकलेगा ही। और देखिए 18 तारीख को जो चुनाव होने हैं और 1 तारीख से जो नामांकन दाखिल हो रहा है जी 9 सीटों के एमएलसी चुनाव का, वो एक बड़ा ट्विस्ट लेकर के आएगा। इस पर पूरा विस्तृत मैंने एक रिपोर्ट जी दिया है, जी वो आप भारत लाइव पर देख सकते हैं। बाबा, मेरा तीसरा सवाल है कि रोहिणी और तेज प्रताप रेस, मतलब देखिए, लालू प्रसाद सिंगापुर गए हैं, जी हालांकि वो गए हैं रूटीन चेकअप के लिए, जी लेकिन आपको पता है कि रोहिणी आचार्य जी एकमात्र ऐसी उनके परिवार के सदस्य हैं जी जो इराज के, लालू प्रसाद के पोता के जन्मदिन के दिन नहीं पहुंची थी। जी उनके साथ क्या हुआ था, किस तरह से वो घर से बाहर निकली थी, जी किसी से छुपा नहीं है। जी लेकिन आज भी उन पॉलिटिकली वो डिफेंड कर रही हैं अपनी पार्टी को, जी। अपने पिता की पार्टी को जी। और साथ साथ अपने भाई को भी। जी, हालांकि जी। उनसे डिफरेंसेस उनके हो गए हैं, जी वो बार बार ये बात कह रही हैं, बहुत मजबूती के साथ कह रही हैं कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद की विरासत को ठीक से संभाल नहीं रहे हैं जी। और उन्हें संभालने नहीं दिया जा रहा जी है। जी जी तो अब जब एमएलसी का चुनाव है, जी तो एमएलसी के चुनाव में जो चर्चा चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सीट जो आने वाली है वो रोहिणी आचार्य को लालू प्रसाद देंगे, जी इसके लिए वो मनाने गए हैं। जी हालांकि रूटीन चेकअप के साथ साथ उनके साथ मीसा भारती भी गई हैं जी और दोनों मिल करके उनको मनाने का काम करेंगी। जी। जिस तरह से वो अपने पिता को रिसीव करने के लिए आई और जिस तरह से वो भावुक हुई, जी ये सारी तस्वीरें हमने देखी हैं। जी लेकिन इन सब के बावजूद जी उन्होंने कहा है कि वो एमएलसी के दावेदार नहीं है, जी वो
बिहार में किसी तरह की राजनीति करने के लिए नहीं आएंगी, तो दूसरे जो शख्स हैं उस परिवार के जो अभी बाहर चल रहे हैं, तेज प्रताप यादव, जो पहुंचे भी थे अपने भतीजा के जन्मदिन पर और पहुंच करके उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था, तो उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्हें हो सकता है कि या तो अपनी पार्टी से या फिर राष्ट्रीय जनता दल से उनको उम्मीदवारी दी जा सकती है और उनको एक एमएलसी बनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने भी इनकार किया है कि वो राजद की तरफ से नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं रेस में दोनों हैं, लेकिन दोनों इनकार कर रहे हैं और राजनीति में ना का मतलब भी कभी कभी हाँ होता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद जब सिंगापुर से आते हैं और सिंगापुर में अपनी बेटी को मना पाते हैं कि नहीं मना पाते हैं। अगर नहीं मनाते हैं तो क्या तेज प्रताप यादव उम्मीदवार होंगे। अभी देखना होगा कि रेस में कहां फिनिशिंग होगा और कौन अंतिम नाम होगा जो एमएलसी के चुनाव में सामने नजर आएगा। मेरा आखिरी सवाल है बाबा, धड़ाधड़ नीतीश के अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं सम्राट चौधरी, लगातार कर रहे हैं बाबा। देखिए, इस सारी कड़ियां जितनी भी बातें हमने की उनमें से उसी से जुड़ा हुआ ये भी कड़ी है। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जब से आए हैं तब से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है और खास करके जो नीतीश कुमार के करीबी अफसर हैं उनका जो है ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत तेजी से हो रहा है। उसमें से कई लोग या तो निशांत के साथ जोड़े जा रहे हैं या फिर उनको कोई अलग जगह भेजा जा रहा है। खास करके जो विभाग और जिस तरह से मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से सम्राट चौधरी अपने अनुसार अपनी टीम बना रहे हैं, चाहे वो अधिकारी की टीम हो या फिर सरकार उनके और लोगों की टीम हो, मंत्रिमंडल में उनकी टीम हो या फिर उनके साथ काम करने वाले जो अलग अलग सोशल मीडिया से लेकर के बाकी के लोग हों, उनके थिंक टैंक के लोग हों, उनके सलाहकार हों, सब में वो कहीं ना कहीं फेरबदल कर रहे हैं। और उसी फेरबदल का एक हिस्सा जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी बड़ा भारी संख्या में ट्रांसफर पोस्टिंग लगातार कर रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के रडार से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अब तक ये कहा जा रहा था कि 2030 तक नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में बिहार चलेगा और सरकार चलेगी, लेकिन अब जिस तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है अब इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के रडार से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अब तक ये कहा जा रहा था कि 2030 तक नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में बिहार चलेगा और सरकार चलेगी, लेकिन अब जिस तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है और तेजी से हो रहा है, इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो पुराना चाल है वो चलना शुरू कर चुकी। सत्ता उसके हाथ में आ गया है, काफी मजबूत भी है और इस मजबूती में वो अपना पैर जो है अंगद की तरह बिहार में जमाना चाहती है। इसके लिए उसे अपने हिसाब से सारा सेटअप चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी भी खेल में जाते हैं, क्रिकेट के मैदान में आप गए, आपके पास बैट होगा लेकिन पैड नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, पैर में तो चोट लगेगा। इसलिए पूरा किट लेकर के आप जाते हैं कि जो भी जरूरत हो, हेलमेट से लेकर के और जो भी गार्ड की जरूरत हो वो सारा आप लेकर के जाते हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी भी पूरा किट लेकर के मैदान में उतरना चाहते हैं, जिससे कि वो भी सुरक्षित रहे और वो धड़ाधड़ चौका छक्का लगा सके। इसीलिए धड़ाधड़ जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। भी कर रहे हैं। तो चलिए, दिलचस्प होगा देखना कि क्या राबड़ी देवी अपने आवास को खाली करते हैं या नहीं। आज इसी मुद्दे को लेकर के आपको हमने सारी खबर बताई और ऐसे ही तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।